क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत ही नहीं एशिया की सबसे मशहूर मस्जिद मानी जाती है। ये मस्जिद निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता था। बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ये 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। ये भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इस मस्जिद में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई जिससे अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्ठे स्थापित किए गए, जिनमें खास तरह की ईंटों का निर्माण किया जाता था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन ईंटों का आविष्कार किया गया वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय इसमें पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहराब 200 फीट ऊंची थी, जिसे अजान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉइस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद भी थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना न रह सका। इतिहासकारों की माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक आधुनिक वाश बेसिन मंगवाया, जिस पर खड़े होते ही पानी निकलने लगता था। ये वाश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल जज़री ने की थी। अल जज़री दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट को इजाद किया, जिसके बगैर आज किसी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। उसे फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था, जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद के शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इसे वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में मौजूद इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई, जिनमें एक बाबरी मस्जिद थी। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपने दौर के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप को बनाने की विधि बाबर ही भारत लेकर आया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी नियुक्त किए, जो सदियों तक इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण तो करवाया, लेकिन उसे देखने कभी अयोध्या नहीं आ पाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने पूरी ताकत लगाकर अवध रियासत को मुगल सल्तनत का हिस्सा बना दिया। अयोध्या को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का बड़ा किरदार रहा। ये निर्माण और स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में इस्तेमाल किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ी पर किया गया था। ये पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दौर में सबसे पहले इस मस्जिद की जगह मंदिर होने के शगुफे ने जन्म लिया और देखते ही देखते एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट दे दिया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस लिखी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का जिक्र नहीं किया और न ही इतिहास की किताबों में इसका कोई ठोस सबूत मिलता है। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की मिल्कियत बताते हुए कहा कि इस पर मुसलमानों का हक है और ये एक मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था।
बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गईं वो जुमे का दिन था। इसी विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ ये सब हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिए, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के कपाट फिर खोल दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। अडवाणी की रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। ये रथ जहां से गुजरा वहां की आबो हवा बदल गई और भारत में एक नई राजनीति का आगाज हो गया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ और फिर चंद लम्हों में 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई इस मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी की शहादत भारतीय संविधान का खुला मजाक थी। ये भारतीय इतिहास का काला दिन था। सरकार, अदालत और नौकरशाहों के आंखों के सामने जो हुआ वो अपने आप में एक दस्तावेज है। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लगी हुई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपये की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी की शहादत पर बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद भारतीय इतिहास की सबसे विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से अधिक पन्नों और 2000 से अधिक दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उसने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और इस तरह लिबराहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब इंक्वायरी कमीशन बन गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गए। सीबीआई ने 49 लोगों पर केस दर्ज किया जिसमें सारे लोग बरी हो गए और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया ये आज तक किसी को पता नहीं चला। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और उसे 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने देश हित में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को भी कबूल कर लिया और दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर राजी हो गए। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इसकी पुरजोर मुखालिफत भी की। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले बहुत से लोग मुसलमान बन गए। बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाने वाले बलबीर ने 2 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आमिर रखा। उन्होंने पूरे भारत में 100 से अधिक मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबरी आज भी गर्व से अपने शौर्य और बलिदान की गाथा सुना रही है। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।